नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोड टू कैपिटल चैनल पर। देखो, आज की इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। ठीक है, देखो, स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो या फिर करेंसी मार्केट में हो, सबसे ज़्यादा लोग इस वजह से लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि कहाँ पे अपने को एंट्री सिग्नल मिल रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट सिग्नल मिल रहे हैं। बल्कि वो चार्ट देखते तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर एक बिगिनर के लिए बेस्ट होते हैं। देखो, बिगिनर हो चाहे एडवांस लेवल को, इंडिकेटर सब लोग यूज करते हैं और इंडिकेटर बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो मैं आपको इजी वे से मैं बताऊंगा इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, देखो, इंडिकेटर 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 एक टूल होता है। ठीक है, इंडिकेटर एक टूल होता है जो प्राइस और वॉल्यूम का डाटा एनालिसिस करके हमें इंडिकेट करता है। देखो, इंडिकेटर एक इंडिकेट करता है, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इंडिकेट का मतलब ये होता है कि ये मोमेंटम बताता है मार्केट में। देखो, इंडिकेटर कुछ डेज का, देखो कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जैसे 14 डेज का, वो 14 डेज की जो कैंडल होती है उनका एवरेज निकाल के वो इंडिकेट करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे। बाकी मैं अभी इस टॉपिक पे बताता हूँ, बाकी मैं ये चीज़ें बाद में कवर कर लूँगा। ठीक है, ये मोमेंटम बताता है। ठीक है, लेकिन आप इंडिकेटर को ये मत समझना कि आप बाई और सिग्नल का, ये बाई और सेल का कन्फर्मेशन देता है। ये गलत फहमी है हमेशा। बाई और सेल का इंडिकेटर सिर्फ हिंट देता है आपको, ना कि कन्फर्मेशन देता है। तो आप इंडिकेटर पे इतने भी निर्भर मत होना कि इंडिकेटर लगाते ही आपको सिर्फ बाई और सेल करने हैं। ठीक है, इंडिकेटर का इतना भी निर्भर मत होना। ठीक है, देखो, इंडिकेटर हमको सिर्फ चार्ट में समझने में हेल्प करता है। देखो, चार्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ नहीं आता है जो भी चार्ट वगैरह है, तो आपको चार्ट को समझने के लिए इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, अब ये है वाई वी यूज इंडिकेटर्स। देखो, हम इंडिकेटर्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेंड समझ सकते, देखो फर्स्ट तो ये ट्रेंड को समझने के लिए इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रेंड कौन सा ऊपर की तरफ ट्रेंड है, नीचे की तरफ ट्रेंड है, ट्रेंड को समझने के लिए इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए अपन इंडिकेटर यूज करते हैं। मोमेंटम जज कर सकते हैं इंडिकेटर लगाने के बाद में, ठीक, किस तरफ मोमेंटम है, ज़्यादा है किस तरफ कम है। ठीक है, वॉल्यूम का पता कर सकते हैं अपन, कहाँ पे ज़्यादा मतलब बायर्स एक्टिव है, कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है ज़्यादा। ठीक है, और फॉल्स ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ मतलब ये हो गया कि मतलब आप जब भी एंट्री लेते हो तो फॉल्स ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो इंडिकेटर्स के तहत आप। ठीक है, अब बात करते हैं एक बिगिनर के लिए टाइप ऑफ इंडिकेटर। देखो, इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर्स तो, लेकिन आपको सभी इंडिकेटर्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको बेसिक इंडिकेटर्स पे और मेन इंडिकेटर्स पे ध्यान देना है जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेंगे, आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेंगे और काम में भी आएंगे आपके ट्रेडिंग में। तो आप वही इंडिकेटर्स बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, देखो, इस वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर्स के नाम बताऊंगा, बाकी इन पर्टिकुलर सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको हर इंडिकेटर के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ, ये कैसे यूज होते हैं, कैसे लगते हैं और इन इंडिकेटर्स की क्या सेटिंग अपने को करके चार्ट में लगानी है। ठीक है, देखो, फर्स्ट है तो मूविंग एवरेज। ठीक है, फर्स्ट हो गया अपना मूविंग एवरेज, सेकंड हो गया MACD। ठीक है, ये दोनों जो इंडिकेटर्स है ये मार्केट में अपने को ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आपको ट्रेंड बताते हैं कौन सा मार्केट की तरफ कौन सा ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा ये RSI रियली में बहुत ही अच्छा है। और RSI को ये बाकी देखो, जो भी इंडिकेटर्स है मैं सभी यूज़ करता हूँ, कभी कभी ये भी यूज़ करता हूँ, कभी हर चीज़ पे अलग अलग मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। बट मैंने आज तक ये सारे एक चार्ट पे है ना, सभी लगा के नहीं रखा एक साथ आपको कभी नहीं लगाने हैं। तो पहले तो मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ आपको। RSI इंडिकेटर, ये आपको RSI मोमेंटम बताता है, मतलब कितने डेज का आपका जो RSI होता है वो तो एक एवरेज निकल के मोमेंट बताता है कि 15 डेज का हो गया, 14 डेज का हो गया, मोमेंटम बताता है आपको। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब प्राइस में स्पीड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब ओवरबॉट और उसको लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ऊपर से नॉर्मल आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो ये होता है बोलिंजर बैंड।
बॉलिंजर बैंड, ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये वोलेटिलिटी बताता है आपको, ठीक है। और ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, कहाँ पे ज़्यादा लोग है, बायर्स है या सेलर्स है। और फिबोनाची सीरीज, ये भी रियली में बहुत अच्छी इंडिकेटर है, जो 0.6 0.5 ये एक ऐसा आता है। बाकी मैं सेपरेट इनका एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादा इंडिकेटर्स मत लगाना। मतलब आपने एक चार्ट खोलिया बीटीसी का, ठीक है। बीटीसी के अंदर क्या करते हो आप लोग, ये चार्ट, ये इंडिकेटर्स भी लगा दिया, ये इंडिकेटर्स भी लगा दिया, आरएसआई भी लगा दी, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। ऐसा करोगे तो आप अपने आप को कन्फ्यूजन करने का काम कर रहे हो, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जितना इजी तरीके से आप कर सकते हो ना उतना इजी तरीके से करो। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। कन्फ्यूज होने का काम नहीं करना है, आपको ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाने हैं। आपको 1-2 इंडिकेटर्स लगाओ, आप उनका एक बैक टेस्ट करो। आप पहले वाले, मतलब पहले कुछ दिनों या महीनों या कुछ साल के भी आप चार्ट देखते हो ना, कि ये जैसे मैंने एक ये लगाया, आरएसआई लगाया, ठीक है। आरएसआई का बैक टेस्ट करना सीखो, बैक टेस्ट करो कि मार्केट पहले जो आरएसआई इंडिकेटर्स क्या ये सही है। बैक टेस्ट करोगे, आप चेक करोगे कि हाँ ये इंडिकेटर सही वर्क कर रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ उसके हिसाब से वर्क कर रहा है, समझ रहे हो। तो फिर इनके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग चार्ट को देखते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। अगर आप एक क्या हो गया, हाँ, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग के अंदर टाइम देना ही होगा आपको, ठीक है। आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको दिन में 50-100 चार्ट देखने पड़ेंगे आपको। जितना चार्ट देखना है तो उतना चार्ट देखो आप। जितना एक बार आप चार्ट को समझने लग गए ना, साइकोलॉजी, अपने आप की साइकोलॉजी समझ गए आप, तो आपको प्रॉफिटेबल कोई बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कीजिए गुड, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।